हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ड स्टार्टिंग पर स्वागत है। तो अब हमने विटिक रिएक्शन पहले ही कर ली थी, जो कि मैंने वीडियो आपकी अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो है आपकी विटिक रिएक्शन की मतलब किसने डिस्कवर किया था और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस वो क्या हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपकी विटिक रिएक्शन है उसका कहाँ यूज होता है उसके बारे में जानेंगे, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में और आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि हु डिस्कवर्ड विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। विटिक रिएक्शन को गर्ग विटिक नाम के एक केमिस्ट मतलब साइंटिस्ट ने, आपके रसायन वैज्ञानिक ने सर्च किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और जो आपका गर्ग विटिक है उसका जन्म 16 जून 1897 में हुआ था और 26 अगस्त 1987 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो जो गर्ग विटिक थे एक जर्मन के केमिस्ट थे और जिन्होंने हु रिपोर्टेड ए मेथड for synthesis of alkene from aldehyde and ketone using compounds called phosphonium halide in the Wittig reaction। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन को ये कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करके आपके एल्कीन कंपाउंड एल्कीन प्रोडक्ट को बनाया था और जो एज ए रिएजेंट के तौर पे क्या यूज किया था, फॉस्फोनियम येलाइड को, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने विटिक रिएक्शन की खोज करी थी, डिस्कवर करी थी, ठीक है ना। तो ये आपके गर्ग विटिक हैं जिनकी इमेज ये है। What are the real life applications of the Wittig reaction? Wittig reaction की रियल लाइफ में क्या यूज़ हैं, एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ यूज होते हैं। तो जो आपके विटिग रिएक्शन है उसका जो यूज होता है, द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स एंड फाइन केमिकल इन इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ बिकम ए वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द विटिग रिएक्शन। मतलब जो विटिग रिएक्शन है उसका यूज कहाँ होता है, आपके इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आपके विटिग रिएक्शन का यूज होता है। और इसके जो सिंथेसिस होते हैं उनको केमिकल के रूप में यूज किया जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो विटिग रिएक्शन है उसका और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो विटिग रिएक्शन है आपकी विटामिन ए, आपके विटामिन ए में यूज होता है विटिग रिएक्शन, बीटा कैरोटीन, ज्वेनिलिन हार्मोन एज वेल एज एरोमाज एंड फ्लेवर्स, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों में आपके विटिग रिएक्शन का यूज़ होता है। विटामिन ए आपको पता ही है आपका विटामिन ए क्या होता है, जो कि हमारी आँखों के रोशनी के लिए काम आता है विटामिन ए। और बीटा कैरोटीन आपके जो भी रेड प्रोडक्ट होते हैं आपके, वो वहाँ उन प्रोडक्ट में जो उनकी लाल रंग की जो होती है, मतलब लाल रंग को बरकरार रखने के लिए बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है ना। बीटा कैरोटीन वो होते हैं जो लाल रंग के पदार्थ होते हैं आपके, ठीक है। और जो मैंने हार्मोन है और एरोमाज है और आपके फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आपके विटिग रिएक्शन का यूज होता है। अब है आपका व्हाट इज़ द कलर चेंज इन द विटिग रिएक्शन, कि जो आपके विटिग रिएक्शन की जो कलर है वो के स्टार्टिंग में कैसा होता है और जब रिएक्शन हो जाती है तब कैसा होता है। तो जो विटिग रिएक्शन है, द रिएक्शन चेंजेस कलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कलर चेंज होता है। स्टार्टिंग आउट डार्क येलोइश, स्टार्टिंग में आपका कैसा होता है, डार्क येलोइश एंड एंडिंग रेडिश ऑरेंज, और एंड में क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज कलर हो जाता है आफ्टर 30 मिनट। रिएक्शन के आधे घंटे बाद 30 मिनट्स बाद क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज
ये कलर हो जाता है, ठीक है ना। आफ्टर स्टायरिंग मतलब हिलाने के बाद में विग्रसली हिलाने के बाद 30 मिनट्स के लिए एडेड 4 ml ऑफ A1:1 ऑफ 1 प्रोपेनॉल बाई डिस्टिल वाटर। मतलब कि क्या करना है, मतलब आफ्टर 30 मिनट मतलब 30 मिनट हिलाने के बाद में क्या करना है, उसमें 4 ml की क्वांटिटी मिलानी है, किसकी, 1 प्रोपेनॉल डिस्टिल वाटर की, टू प्रेसिपिटेट द प्रोडक्ट। और फिर उसमें इसको मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है, एक प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट मिलता है जिसका कलर क्या होता है, येलो सॉलिड, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जो डार्क वाला येलो होता है वो वाला येलो कलर हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके कलर की बात थी कि विटिक रिएक्शन के दौरान इसका जो कलर है स्टार्टिंग में कैसा होगा और एंडिंग में कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये विटिक रिएक्शन का कलर था। अब देख लेते हैं हम जो विटिक रिएक्शन है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। जो विटिक रिएक्शन है उसका डिसएडवांटेज होता है ये कि ये ई और जेड दोनों आपके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। ई होता है आपका ट्रांस प्रोडक्ट, जेड होता है आपका सिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें दोनों प्रोडक्ट मिलने की आपकी संभावना होती है, ठीक है ना। जिसको हम लिमिटेशन या डिसएडवांटेज कुछ भी बोल सकते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है इस रिएक्शन की इज़ वेरी स्लो होती है, बहुत ही धीमी सी रिएक्शन की इसकी स्पीड होती है। स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन आर यूज्ड। जब हम इसमें स्टेरिकल हिंडर्ड कीटोन यूज करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। द यील्ड इज़ आल्सो लो फॉर दीज रिएक्शन। और जो इसका यील्ड होता है मतलब जो मिलता है हमें प्रोडक्ट वो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। और जो कि इसमें ई और जेड दोनों प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है, बल्कि इसमें ई जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। मतलब ई प्रोडक्ट स्टेबल होता है, जेड प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है। अब जो डीएमएफ होता है आपका डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, इसको विटिक रिएक्शन में क्यों यूज़ किया जाता है। तो जो विटिक रिएक्शन में डीएमएफ को किस लिए यूज़ किया जाता है, द मेन पर्पज़ ऑफ ए विटिक रिएक्शन इज़ टू जनरेट एन एल्कीन। एल्कीन को जनरेट करने के लिए डीएमएफ का यूज होता है। एज डीएमएफ इज़ ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और डीएमएफ क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। It dissolves the halide generated during the reaction and the pure alkene can be obtained by the process of recrystallization। जब हम इस DMF को जब डिजॉल्व किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान जब DMF को यूज़ किया जाता है तब हमें क्या जनरेट होता है, मतलब क्या मिलता है, एक प्योर एल्कीन मिलने की संभावना नहीं होती, एक प्योर एल्कीन मिलता है हमें, ठीक है ना। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं विटिक रिएक्शन को तो डीएमएफ को यूज करने से हमें प्योर एल्कीन मिलता है, ठीक है ना। तो प्योर एल्कीन मिलने के लिए हम डीएमएफ का यूज़ करते हैं। अब डीएमएफ आपका एसिडिक होता है या बेसिक होता है, डीएमएफ आपका बेसिक होता है, मतलब बेस होता है। और जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, डाईमिथाइल फॉर्म अमाइड। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।